कल्पना कीजिए, फाल्गुन का महीना, चारों ओर उत्सव की आहट, रंगों की खुशबू। लेकिन अचानक शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। कहा जाता है अब शुरू हो गए हैं होलाष्टक। पर क्यों? आखिर ये 8 दिन इतने अशुभ क्यों माने जाते हैं? क्या रहस्य छिपा है इन दिनों में? बहुत समय पहले असुरों का अत्याचारी राजा था हिरण्यकशिपु। उसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा था। वो चाहता था कि पूरी सृष्टि उसी की पूजा करे। लेकिन उसी के महल में एक नन्हा बालक था, जिसका हृदय भक्ति से भरा था। वो था प्रहलाद। प्रहलाद के होठों पर हर पल एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता था। ये बात हिरण्यकशिपु को अग्नि समान जलाने लगी। और फिर शुरू हुए वो 8 भयानक दिन। पहले दिन उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, लेकिन नीचे धरती ने उसे मां की तरह थाम लिया। दूसरे दिन जहरीले सर्पों के बीच डाल दिया गया, पर सर्प भी शांत हो गए। तीसरे दिन हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, लेकिन हाथी उसके चरणों में झुक गए। हर दिन एक नई यातना, हर दिन एक नई परीक्षा, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। वो शक्ति थी अटूट विश्वास, अडिग भक्ति। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठी, आसमान तक धुआं भर गया। लेकिन चमत्कार हुआ, अग्नि ने भक्त को नहीं छुआ और होलिका स्वयं भस्म हो गई। ये था सत्य की शक्ति का प्रमाण, ये था भक्ति की विजय का क्षण। इसीलिए इन 8 दिनों को होलाष्टक कहा गया। इस वर्ष ये होलाष्टक 24 फरवरी से 2 मार्च तक रहेंगे और इन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर विश्वास सच्चा हो तो स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। जब भी होलिका दहन की अग्नि जले, याद रखिए, वो केवल लकड़ी नहीं जलती, वो जलता है अहंकार, वो जलती है बुराई और जन्म लेती है भक्ति की ज्योति, सत्य की विजय। ऐसी और भक्तिमय वीडियो के लिए भक्ति सागर को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।